इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द वैम्पायर डायरीज के सीजन 3 के एपिसोड नंबर 13। तो एपिसोड की शुरुआत होती है जहां हमें क्लॉस देखने को मिलता है जो एलाइजा को वापस जिंदा देखकर थोड़ा सरप्राइज था। एलाइजा क्लॉस को जैसे ही सरप्राइज देखता है वो समझ जाता है कि उसे किसी और ने जिंदा किया है। वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होता है और वो क्लॉस के ऊपर अटैक कर देता है। क्लॉस उसे शांत करने की कोशिश करता है और उससे कहता है कि मेरे पास एक गुड न्यूज़ है और मैंने माइकल को मार दिया है, जिससे अब हम सभी लोग अब सेफ हैं। यह सुनकर एलाइजा थोड़ा शांत हो जाता है और उससे कहता है कि अगर ऐसा ही है तो फिर तुमने मेरे बाकी के दोनों भाई फिन एंड कोल को भी वापस क्यों जिंदा नहीं किया। जिस पर क्लॉस कहता है कि मैं ऐसा ज़रूर करूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे स्टेफन सेल्वेटोर से बदला लेना है और उसके पास मेरी एक कीमती चीज़ है, मुझे वो भी वापस चाहिए। जिस पर वो एलाइजा को वो भी बता देता है कि आखिर कैसे उसने अपनी मॉम को मारा था और साथ में उससे पहले वो उसे याद दिलाता है उस कसम के बारे में जो उसने और एलाइजा और रेबेका ने एक साथ खाई थी और वो लोग हमेशा ही साथ रहेंगे, और इसीलिए वो चाहता है कि स्टेफन से उसकी वो चीज़ वापस लाने में एलाइजा उसकी हेल्प करे। वहीं सीन चेंज होता है और अगली सुबह में देखने को मिलता है जहां शेरिफ स्टेफन से मिलने आती है और वहां आकर के वो उसे वो स्टिक दिखाती है जो कि मेरेडिथ के एक्स बॉयफ्रेंड के बॉडी से मिला था और उस स्टिक में एलिना के फिंगरप्रिंट्स होते हैं। वो उससे कहती है कि शायद से कोई ना कोई एलिना को फंसाने की कोशिश कर रहा है। एलिना ये सारी बातें कॉल करके डेमन को बता देती है। डेमन कहता है कि ये काम मेरेडिथ ने ही किया है, उसने ही एलैरिक के सीक्रेट वेपन्स को चुराया होगा और उससे अपने बॉयफ्रेंड को मार दिया होगा। जिस पर एलैरिक कहता है कि मैंने उसे अपने सीक्रेट वेपन्स कल रात को दिखाए हैं तो वो ऐसा नहीं कर सकती है। एलिना को डाउट होता है कि शायद से स्टेफन नहीं तो उसे नहीं मारा है और शायद से वो फिर से एक रैपर में बदलने वाला हो। और वहीं दूसरी तरफ डेमन को यह भी लगता है कि शायद से क्लॉस उन्हें परेशान करने के लिए ये सब कुछ कर रहा हो। कॉल कट होती है और कॉल कट होने के बाद में डेमन वहां से सीधे एलाइजा से मिलने जाता है। वो एलाइजा से मिलता है क्योंकि उसने जब उसे अनडैगर किया था उसने एलाइजा के पॉकेट में एक नोट रख दिया था जिसमें लिखा था कि डेमन ने ही उसे अनडैगर किया है और वो उससे मिलना चाहता है। डेमन उससे मिलता है और जाकर के उस सीक्रेट कॉफिन के बारे में पूछता है और पूछता है कि आखिर क्यों डेमन और स्टेफन और सारे लोग मिलकर उसे अनसील नहीं कर पा रहे हैं और आखिर उस कॉफिन में ऐसा है क्या जिससे क्लॉस इतना ज्यादा डरता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जहां पर स्टेफन बॉनी और उसकी मॉम को लॉकवुड केव में लेकर के जाता है जहां पर डेमन ने वो कॉफिन छुपाया था। स्टेफन बताता है कि इस केव के अंदर वैम्पायर सेंटर नहीं कर सकते हैं, इसलिए डेमन ने यहाँ पर उसे छुपाया है और डेमन ने खुद भी कुछ इंसानों को कंपेल करके ही उसे यहाँ पर छिपाया था ताकि अगर क्लॉस और उसके हाइब्रिड्स को इसके बारे में पता भी चल जाए तो वो इसके अंदर आकर के इसे ना निकाल पाए। स्टेफन उन दोनों से उस कॉफिन को खोलने का तरीका ढूंढने के लिए कहता है क्योंकि उसे पता था क्लॉस ज्यादा टाइम तक इस चीज को लेकर के शांत नहीं बैठेगा। स्टेफन वहां से बाहर निकलता है तभी केव के बाहर उसे एलिना मिलती है जो उससे उस मेडिकल एग्जामिनर की डेथ के बारे में पूछती है। जिस पर स्टेफन उससे कहता है कि तुमने क्या यही क्वेश्चन डेमन से भी पूछा था। वहीं दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है जहां कैरोलाइन और एलिना मिलकर बिल से मिलने हॉस्पिटल जाते हैं। वहां जाते ही उन्हें मेरेडिथ मिलती है जो उन्हें बताती है कि उन्होंने उसके डैड को कल रात में ही डिस्चार्ज कर दिया था क्योंकि वो उसके ऊपर गुस्सा कर रहे थे क्योंकि उसने उन्हें बचाने के लिए वैम्पायर ब्लड का यूज़ किया। जो सुनकर कैरोलाइन उससे कहती है कि हाँ, मेरे डैड वैम्पायर से नफरत करते हैं और शायद इसी वजह से ऐसा हुआ। कैरोलाइन अपने डैड को कॉल करती है लेकिन तभी पास के ही एक रूम से उन्हें उसके डैड के फ़ोन की रिंगटोन सुनाई देती है। जैसे ही वो सभी वहाँ पर जाते हैं वहाँ पर बिल को किसी ने चाकू मारकर मार दिया था, लेकिन तभी बिल वापस से जिंदा हो जाता है क्योंकि उसके अंदर डेमन का ब्लड था और अब वो भी एक वैम्पायर बन चुका होता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ लॉकवुड केव में बॉनी अपनी गिलबर्ट का यूज करके उसमें कॉफिन को खोलने के लिए स्पेल्स ढूंढ रही होती है। तभी एबी वहाँ केव पर लिखे हुए कार्विंग्स को देख करके बॉनी से उसके बारे में पूछती है जिस पर बॉनी बताती है कि ये कार्विंग्स ओरिजिनल वैम्पायर्स की स्टोरी बताती हैं। और थोड़ी देर बाद उन्हें उस कॉफिन को खोलने का एक स्पेल मिल जाता है, लेकिन उस कॉफिन को खोलने के लिए और स्पेल को कास्ट करने के लिए उन्हें दो अलग अलग जनरेशन की विचेस चाहिए होती और एबी की पावर्स अभी तक वापस नहीं आई होती। बॉनी और एबी को थोड़ा और टाइम चाहिए था इस स्पेल को कास्ट करने के लिए। और वहीं दूसरी तरफ डेमन एक प्लान बनाता है कि एलाइजा की हेल्प लेकर के डेमन और स्टेफन क्लॉस के घर पर जाएंगे डिनर के लिए। जिस पर स्टेफन कहता है कि शायद से ये प्लान काम नहीं करेगा और हमें एलाइजा पर भरोसा नहीं करना चाहिए क्योंकि लास्ट टाइम उसने क्या किया था ये सब जानते हैं। जिस पर डेमन उससे कहता है कि इस बार एलाइजा हमें धोखा नहीं देगा क्योंकि वो खुद भी अपने भाई क्लॉस से बदला लेना चाहता है और अब वो हमारी ज़रूर हेल्प करेगा। और वैसे भी हम क्लॉस के घर उससे बदला लेने नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ उसका थोड़ा टाइम वेस्ट करने के लिए जा रहे हैं। अगर हम ऐसा कर पाए तो बॉनी और एबी को थोड़ा और टाइम मिल जाएगा वो उस कॉफिन को खोलने के लिए। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ बिल को होश आ जाता है जिस पर कैरोलाइन उससे पूछती है ये तुम पर अटैक करने वाले को क्या तुमने देखा। जिस पर वो बताता है कि नहीं, मेरे ऊपर किसी ने पीछे से अटैक किया और फिर सीधे मैं वहीं पर मर गया। और जिस पर कैरोलाइन उससे कहती है कि अब तुम्हें ब्लड पीना चाहिए वरना तुम ट्रांजिशन ना होने की वजह से मर जाओगे। जिस पर बिल गुस्से में कहता है कि एक वैम्पायर में कन्वर्ट होने से अच्छा मैं मरना पसंद करूंगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं
जहां एलारिक अपनी वैम्पायर हंटिंग टूल्स को चेक कर रहा होता है और तभी एलिना वहां पर उस स्टिक को लेकर पहुंचती है जिससे उस मेडिकल एग्जामिनर को मारा गया था। और वहीं पर एलारिक वो स्टिक देखकर बताता है कि हाँ, ये उसी के वेपन्स में से है। और अब उसे भी शक होने लगता है कि कहीं मेरेडिथ ही ऐसा कुछ तो नहीं कर रही है। एलिना वहां से कैरोलाइन के घर पर मिलने जाती है और उसे मेरेडिथ और उस सीरियल किलर के बारे में बता, जिस पर वो उससे कहती है कि मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगेगा अगर मेरेडिथ वो सीरियल किलर निकली, क्योंकि अभी अभी ही एलारिक पुराने सदमे से निकल पाया है और अगर फिर से ऐसा हुआ तो उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। जिस पर कैरोलाइन उससे कहती है कि कहीं टाइलर ही तो वो सीरियल किलर नहीं है और क्लॉस ही कहीं उससे वो सब ना करवा रहा हो। जिस पर एलिना कहती है कि नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता, शायद से ये कोई और ही है। कैरोलाइन काफ़ी ज़्यादा दुखी होती है अपने डैड को लेकर के, क्योंकि वो अपने डैड को खोना नहीं चाहती। वो कहती है कि मैंने सोचा था कि शायद से मैं ज़बरदस्ती उनको ब्लड पिला। इस पर एलिना कहती है कि एक वैम्पायर बनना या ना बनना ये उनकी चॉइस है और कैरोलाइन को उनकी चॉइस को रेस्पेक्ट करना चाहिए। कैरोलाइन अपने डैड के बारे में सोच सोच कर रोने लगती है और थोड़ी देर बाद वहाँ मैट भी आ जाता है। वो लोग उसे शांत करवाते हैं। दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है जहाँ पर डेमन, स्टेफन, एलाइजा के साथ क्लॉस के घर जाते हैं डिनर के लिए और क्लॉस और डेमन बात कर रहे होते हैं और वहीं स्टेफन के साथ में क्लॉस की थोड़ी नहीं बन रही थी, जिससे डेमन काफी ज्यादा परेशान होता है कि कहीं क्लॉस को उनके ऊपर शक ना हो जाए और उनका प्लान खराब ना हो जाए। वहीं थोड़ी देर में ही एलाइजा स्टेफन से एलिना के बारे में पूछ लेता है, जिससे सभी शांत हो जाते हैं और क्लॉस हंसने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद क्लॉस उसे ओरिजिनल पत्रोवा के बारे में बताता है, जो कि ओरिजिनल्स की कहानी बता। जब वो लोग ह्यूमन थे तो उनके टाउन में एक नई लड़की रहने के लिए आई थी, जिसका पहले से ही एक बच्चा था जिसका नाम तातिया था। तातिया एलाइजा और क्लॉस दोनों से प्यार करती थी, सेम जैसे ही एलिना स्टेफन और डेमन दोनों से करती है, और वो उन दोनों के बीच में चूज नहीं कर पा रही, जिस वजह से क्लॉस और एलाइजा दोनों के बीच में अनबन होने लगी थी। और इस बात को देख करके उनकी मॉम एस्टर ने तातिया का यूज किया उन दोनों के वैम्पायर ट्रांजेक्शन में, उसका सेक्रीफाइस कर दिया। और उन्हें बाद में ये बात पता चलती है कि माइकल ने उन्हें वैम्पायर में कन्वर्ट करने के लिए जो ब्लड पिलाया था वो किसी और का नहीं बल्कि तातिया का ही था। रॉस बताता है कि मैं और एलाइजा चाहे जैसे ही हूँ, लेकिन हम लोग साथ में एक फैमिली हैं और जरूरत के टाइम पर हम दोनों एक दूसरे का साथ देंगे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ लॉकवुड केव में एबी को अपनी मैजिक यूज करने में अभी भी प्रॉब्लम हो रही होती है और उसे लगता है कि क्योंकि वो बॉनी को अकेला छोड़कर चली गई थी, शायद से इसी वजह से उसका मैजिक चला गया। जिस पर बॉनी उससे कहती है कि अगर ऐसा होता तो वो डेड विजयस मुझे तुम्हारे बारे में नहीं बताती। आखिर कुछ तो है जिसकी वजह से वो चाहती हैं कि हम ही दोनों वो कॉफिन को खोलें। वहीं बॉनी बताती है कि जब वो चली गई तो उस टाइम के बाद से उसके डैड और उसकी ग्रैंडमा ने एबी के बारे में उसके सामने बात करना बंद कर दिया था और थोड़े टाइम बाद बॉनी ने भी ऐसा प्रेजेंट करना शुरू कर दिया था जैसे कि एबी मर चुकी है। और ये बात सुनकर एबी बॉनी से माफी मांगती है। बॉनी उससे कहती है कि तुम अपनी गलती अभी भी ठीक कर सकती हो मेरी हेल्प करके। वो दोनों एक बार फिर से वो स्पेल करते हैं और इस बार वो स्पेल काम कर जाता है और वो कॉफिन अनसील्ड हो जाता है। बॉनी इस बात की इन्फॉर्मेशन देने के लिए डेमन को कॉल करने के लिए केव से बाहर जाती है। वहीं बाहर बॉनी डेमन को मैसेज कर देती है और डेमन को मैसेज मिल जाता है। मैसेज मिलते ही डेमन क्लॉस से कहता है कि मैं तुम्हारे सामने एक डील रखता हूँ और अगर तुम अपनी सारी ओरिजिनल फैमिलीज को लेकर के यहाँ से जाने को तैयार हो तो मैं तुम्हें वो कॉफिन दे दूंगा। जिस पर क्लॉस इस बात से मना कर देता है और कहता है कि मैं एलिना के बिना कहीं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरी हाइब्रिड आर्मी को क्रिएट करने के लिए मुझे एलिना के ब्लड की जरूरत है। क्लॉस उन्हें एक काउंटर ऑफर देता है और कहता है कि अगर वो उसे कॉफिन दे दे तो वो एलिना को सेफ रखेगा और साथ में ही उसकी शादी भी किसी अच्छे लड़के से करवा देगा, जिससे वो अपनी फैमिली के साथ में खुश रहे, एलिना तुम दोनों से दूर रहे और काफी अच्छी से खुश रहे। स्टेफन कहता है कि तुम ये सब अपने मतलब के लिए ही करोगी और अगर एलिना एक ह्यूमन बनी रहेगी तो पत्रोवा लाइन भी कंटिन्यू रहेगी और हर 500 साल बाद तुम्हें एक डॉपलगैंगर मिल जाएगी अपने हाइब्रिड्स को क्रिएट करने के लिए। स्टेफन उनके ऑफर को एक्सेप्ट करने से मना कर देता है। गुस्से में आकर क्लॉस स्टेफन का हाथ पकड़कर जलाने लगता है और डेमन से कहता है कि अगर उसने वो कॉफिन उसे लाकर नहीं दिया तो वो डेमन को जलाकर मार देगा। डेमन वहां से जाने लगता है और वहीं एलाइजा से क्लॉस कहता है कि तुम इसके पीछे जाओ और देखो कहीं ये कुछ गड़बड़ ना कर सके। वहीं क्लॉस एलाइजा से प्रॉमिस करता है और कहता है कि एक बार वो कॉफिन मुझे वापस मिल जाए तो मैं तुम्हें तुम्हारी फैमिली के साथ में रीयूनाइट कर दूंगा। वहीं दूसरी तरफ मैट एलिना को छोड़ने उसके घर जाता है और वहीं उन दोनों को ब्लड ट्रेल्स देखने को मिलते हैं। उन ब्लड के मार्क्स को देख करके वो उसे फॉलो करते हैं और वहीं एलारिक उन्हें इंजर्ड मिलता है। एलिना समझ जाती है कि वो सीरियल किलर एलारिक को भी मारने की कोशिश कर रहा था और वहीं एलारिक काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका होता है और उसके पास बचने नहीं और उसके पास काफी कम टाइम होता है। ये देखकर मैट उससे कहता है कि तुम एक सुपर नेचुरल आइडेंटिटी हो, एक डॉपलगैंगर, शायद से तुम इसे मार दो तो ये अपनी रिंग की पावर की वजह से वापस से जिंदा हो जाए। एलिना के पास और कोई चॉइस नहीं होती है तो वो एक नाइफ लेकर के एलारिक के हार्ट में मार देती है। वहीं दूसरी तरफ कैरोलाइन अपने डैड को मनाने की कोशिश कर रही होती है कि वो उनके बिना नहीं रह सकते और उन्हें भी ब्लड पी करके अपना ट्रांजिशन कंप्लीट कर लेना चाहिए। जिस पर उसके डैड कहते हैं कि ये मेरे रूल्स के खिलाफ है, किसी को भी डेथ को चीट नहीं करना चाहिए, ये अननेचुरल चीजें करना ठीक नहीं। वहीं दूसरी तरफ मैट और एलिना बैठकर एलारिक के जिंदा होने का वेट कर रहे होते हैं। तभी कैरोलाइन का कॉल आता है एलिना के पास और वो बताती है कि अब उसके डैड नहीं रहे।
ये बात सुनकर एलिना रोने लगती है और काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और मैट से कहती है कि अब मैं किसी और अपने को नहीं खोना चाहती। वहीं दूसरी तरफ क्लॉस के घर पर एलाइजा डेमन को लेकर वापस पहुंच जाता है, जिस पर क्लॉस उससे कहता है कि तुम लोग इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए। तभी एलाइजा उसे वो सारे सिल्वर डैगर्स दिखाता है जो उसने अपने भाइयों और बहनों की कब्र से निकाल लिए हैं। और ये चीज़ देखकर क्लॉस काफ़ी ज़्यादा शॉक रह जाता है और वहाँ पर फिन और कोल और साथ में रेबेका भी होती है। वो सभी लोग मिलकर उन्हीं सिल्वर डैगर से क्लॉस को स्टैप करते हैं और ये चीज़ देखकर स्टेफन और डेमन काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड रह जाते हैं। एलाइजा उन दोनों को वहाँ से जाने के लिए कहता है और वहां से निकलकर दोनों भाई सीधे मिल जाकर केव में बॉनी और एबी से मिलने जाते हैं। वहीं स्टेफन डेमन को कहता है कि आखिरकार तुम्हारा एलाइजा को जिंदा करने का प्लान काम कर गया। वहीं स्टेफन उससे कहता है कि अगर वो वापस नहीं आता तो क्लॉस मुझे मार देता और तुम्हारे पास एक कंपटीशन खत्म हो जाता है एलिना को पाने के लिए, जो सुनकर डेमन काफी ज्यादा ऑफेंड हो जाता है और उससे वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जहां पर एलारिक अभी भी जिंदा नहीं हो रहा होता है और तभी शेरिफ का कॉल आता है एलिना के पास, जो बताती हैं कि मेरेडिथ उस टाइम पर एक सर्जरी कर रही थी और उसके पास एक आई विटनेस भी है। तो इसका मतलब साफ है कि मेरेडिथ ने ये काम नहीं किया है, बल्कि ये सीरियल किलर कोई और ही है। स्टेफन और डेमन जैसे ही उस केव के अंदर जाते हैं, वो जाकर देखते हैं कि एबी वहां पर बेहोश पड़ी होती है और उस कॉफिन के अंदर जो भी चीज थी वो वहां से निकल चुकी होती है। वहीं दूसरी तरफ क्लॉस अपने सारे सिबलिंग्स को समझाने की कोशिश करता है कि उसने अब तक जो भी किया है वो सब उन्हीं लोगों के लिए किया है, लेकिन वो लोग अब उस पर ट्रस्ट नहीं करते हैं। और जिस पर एलाइजा उससे कहता है कि अब हम सभी लोग तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे और तुम अकेले रह जाओगे और इसी चीज का तुम्हें हमेशा से डर था। क्लॉस कहता है कि अगर तुम लोगों ने ऐसा किया तो मैं फिर से तुम लोगों को हंट करना शुरू कर दूंगा और उस सिल्वर डैगर मार करके तुम्हें फिर से सुला दूंगा। जिस पर वो लोग कहते हैं कि फिर तुम वही बन जाओगे जिससे तुम डरते थे, माइकल। और थोड़ी देर में ही क्लॉस के दरवाजे पर कोई आता है और वो कोई और नहीं बल्कि क्लॉस और उन सभी की मॉम एस्टर। क्लॉस को काफी ज्यादा शेम्ड फील होता है क्योंकि उसने ही उसे मारा था और सभी लोग उसे देखकर शॉक्ड रह जाते हैं। क्लॉस को लगता है कि वो उससे बदला लेने के लिए आई है, लेकिन एस्टर आकर के उससे कहती है कि तुम मेरे बेटे हो और मैंने तुम्हें माफ किया और अब बस मैं इतना ही चाहती कि हमारी फैमिली एक साथ में खुश होकर के रहे। और इसी के साथ में द वैम्पायर डायरीज के सीजन 3 का एपिसोड नंबर 13 खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।